उत्तराखंड कांग्रेस के नेता दिल्ली तलब किए गए हैं। 26 अक्टूबर को सोनिया गांधी के दरबार में नेताओं की पेशी होगी और चुनाव की रणनीति पर चर्चा होगी। साथ ही एकजुटता का भी पाठ पढ़ाया जाएगा। हरीश रावत, गणेश गोदियाल, प्रीतम सिंह को दिल्ली बुलाया गया है। यहाँ भविष्य में चुनाव कैसे लड़ना है, इस बात की चर्चा होगी। आपदा के बाद उत्तराखंड के जो हालात हैं उस पर भी संभवतः एक रिपोर्ट कांग्रेस के नेता सोनिया गांधी के सामने रखेंगे। लेकिन जो सियासत कांग्रेस की चल रही है, इससे ये भी संकेत है कि शायद पार्टी नेताओं को फटकार भी लगे और एकजुट रहने का संदेश भी मिले। इन हालात में पार्टी के भीतर सबसे बड़ी चुनौती यही है कि कैसे 2022 का रण लड़ा जाए और कैसे जीता जाए। सरकार का हेलीकॉप्टर या सरकार का कोई व्यक्ति वहां नहीं पहुंच पाया, लेकिन हमारे रणजीत राव जी वहां सबसे पहले पहुंचे। ये हम कर रहे थे, ये काम हमने किया। तो मैं इसलिए इस बात को कह रहा हूं कि हम राजनीति नहीं कर रहे हैं, हम तो सरकार को कह रहे हैं कि डबल इंजन की सरकार है। अभी तक जो है देश के गृह मंत्री भी आ गए हैं ये कहने के लिए कि मैं जो है उत्तराखंड के उस बाढ़ प्रभावित क्षेत्र को देखूं। कोई घोषणा की, कोई पैकेज दिया? आखिर इतना विलंब क्यों? माना यह जा रहा है कि उत्तराखंड कांग्रेस में नेताओं की गुटबाजी की खबर दिल्ली तक पहुंची है, इसीलिए सोनिया गांधी ने नेताओं को तलब किया है। और अब असल में आपदा के दौरान जिस तरीके से कांग्रेस के नेता अलग अलग धड़ों में बटे हुए दिखे, एक तरफ हरीश रावत पहले आपदा प्रभावितों से मिलने गए तो प्रीतम सिंह भी उनके पीछे पीछे चल दिया अपने गुट के साथ। खास बात यह है कि यहाँ भी चुनाव की बात ही ज़्यादा कांग्रेस के नेता करते रहे। उत्तराखंड राज्य के अंदर विधानसभा का चुनाव होने जा रहा है। कांग्रेस विधानसभा के चुनाव को लेकर के पूरी तरीके से तैयार है। कांग्रेस का जो दायित्व है विपक्ष का, उसका वो निर्वहन करने का काम कर रही है। हम हर चीज़ को लेकर के सदन से लेकर सड़क तक लड़ाई लड़ने का काम कर रहे हैं, संघर्ष करने का काम कर रहे हैं। आज हालात आपके सामने है, किसान सड़क पर है, नौजवान सड़क पर है, महंगाई अपने चरम पर है। कोरोना की महामारी से लड़ने में सरकार पूरी तरीके से अक्षम साबित हुई है। आपदा प्रभावितों के बीच नेता जरूर जा रहे हैं, लेकिन दिमाग में उनके चुनाव ही है और इस चुनाव को देखकर ही क्या तमाम काम किए जा रहे हैं, ये सवाल अब उठने लगा है। और इन चुनौतियों के बीच हरीश रावत का गुट भी यही कोशिश कर रहा है कि कैसे ज़्यादा से ज़्यादा जनता के बीच खुद को एक्टिव दिखाया जाए, कैसे ये बतलाया जाए कि देखिए आपके असली हिमायती कौन हैं। और इन कोशिशों के बीच ये एक अलग तरीके की राजनीति है कि क्या पार्टी अलग अलग तरीके से अलग अलग मौके पर बीजेपी की भगदड़ को हवा दे रही है। बहुत ही गूढ़ और बहुत ही मजबूत लोग रहे हैं, वो लोग भी कांग्रेस पार्टी में आना चाहते हैं, ये सच है। और इसलिए सच है कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की कार्यप्रणाली को देखा और ये बात को समझा कि इनके लोग, भारतीय जनता पार्टी के लोग इस उत्तराखंड की जनता से छल कर रहे हैं, कपट कर रहे हैं और वो अपनी अंतरात्मा की आवाज के आधार पर कांग्रेस में आना चाहते हैं। ये बात सच है। लेकिन इसमें यह है कि चूंकि हमारे बहुत से काबिल लोग बड़ी बहादुरी के साथ इस सरकार का मुकाबला करते हुए और पिछले 5 साल से विभिन्न स्थानों पर मेहनत कर रहे हैं, हम उन कार्यकर्ताओं के हितों की अनदेखी नहीं होने देंगे। ये भी मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। भारतीय जनता पार्टी की आज स्थिति यह है कि उनमें भगदड़ मचने की स्थिति है। विधानसभा के चुनाव ज्यादा दूर नहीं है, इसीलिए बीजेपी की सरकार को घेरने के लिए कांग्रेस सवाल जरूर उठा रही है। लेकिन क्या उन सवालों में इतना दम है कि 2022 में जनता को अपनी तरफ खींचा जा सके या फिर वोट बैंक को बढ़ाया जा सके? शायद इसीलिए दिल्ली में अब सोनिया गांधी ने कांग्रेस के नेताओं को बुलाया है, तो यहाँ से एक संदेश देने की कोशिश होगी कि कैसे आगे की लड़ाई लड़नी है। एक संदेश ये भी देने की कोशिश होगी कि किस तरीके से पार्टी में अगर धड़ेबाजी चल रही है, किशोर उपाध्याय, प्रीतम सिंह और हरीश रावत के गुट 3 अलग अलग दिशाओं में चल रहे हैं, तो इस पर कैसे लगाम लगाई जा सकती है, ये एक साफ संकेत दिया जा सकता है। हालांकि प्रीतम सिंह एक अलग दिशा में जरूर चल रहे हैं, लेकिन वो आपदा प्रभावित उन्हीं क्षेत्रों में गए लगभग जहां जहां हरीश रावत होकर पहले निकल गए थे। तो इसके भी कई मायने निकाले जा रहे हैं। और अब ये दिलचस्प है कि सोनिया गांधी इन नेताओं को क्या ताकीद करती हैं, क्या पाठ पढ़ाती हैं और क्या उत्तराखंड कांग्रेस फिर उसके बाद एकजुट हो पाएगी।